माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टू सिग्मा एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग आपके क्लास 12th आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन क्या होता है एंड इट्स टाइप, और हम उसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, वो जाए और अच्छे से मैंने लास्ट लेक्चर में उसके सारे एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी कवर करा दिया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? A solution is a special type of homogeneous mixture composed of two or more substances। कह रहा है कि सोल्यूशन एक स्पेशल टाइप का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, जो कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। इन सच अ मिक्सचर अ सॉल्यूट इज सब्सटेंस डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंसेस नोन एज सॉल्वेंट। कह रहा है कि इसमें होता क्या, ये एक तरह का मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट एक सब्सटेंस होता है जो कि सोल्यूट डिसॉल्व होता है एक अनदर सब्सटेंस में, जिसे कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, बेसिकली हम अगर एग्जांपल ले शुगर और वाटर के सोल्यूशन का, यानी कि चीनी और पानी के सोल्यूशन का, तो चीनी जो होती है यानी कि जो शुगर होता है वो हमारा सोल्यूट होता है। ठीक है, और जिसमें घुलता है यानी कि जो वाटर होता है वो क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, कह रहा है कि जिस चीज में जो चीज डिसॉल्व होती है उसे कहते हैं सोल्यूट, और जो जिसमें डिसॉल्व होती है वो कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, द मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन हैपन एट अ स्केल वेयर इफेक्ट ऑफ केमिकल पोलैरिटी आर इन्वॉल्व। ठीक है, कह रहे जो मिक्सिंग का प्रोसेस होता है सोल्यूशन में जो होता है, यानी सोल्यूशन हैपेंस एट अ स्केल वेयर इफेक्ट ऑफ केमिकल पोलैरिटी, वहां पे क्या होता है, वहां कौन सा इफेक्ट काम करता है, द इफेक्ट ऑफ केमिकल पोलैरिटी आर इन्वॉल्व। ये जो इफेक्ट हमारा केमिकल पोलैरिटी का ये इन्वॉल्व होता है वहां पर, एंड रिजल्टिंग इन इंटरचेंजिंग दैट आर स्पेसिफिक टू सॉल्वेशन। ठीक है, एंड रिजल्टिंग द इंटरेक्शन दैट आर स्पेसिफिक टू सॉल्वेशन। ओके, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि द सॉल्यूशन यूजुअली हैज अ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट व्हेन द सॉल्वेंट इज लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर एज कॉमनली द केस। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि द सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन यूजुअली हैज अ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या होता है, जनरली जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है वैसे व्हेन द, ठीक उसी प्रकार का होता है व्हेन द सॉल्वेंट इज लार्जर। कह रहा है कि जब सॉल्वेंट क्या हो, लार्जर अमाउंट में हो, ठीक है, उसका जो फ्रैक्शन हो, लार्जर फ्रैक्शन इन द मिक्सचर में एज कॉमनली इन द केस। वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज द कंसंट्रेशन विच मीन्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अच्छा, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना ज्यादा हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया है, और जो हमारा सोल्यूशन तैयार करा, मतलब जो हमारा गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन उसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमने सॉल्वेंट में मिक्स करा। द टर्म एक्वस सोल्यूशन इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द सॉल्वेंट इज वाटर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना आप लोग, आगे बहुत जगह केमिस्ट्री में बहुत बार आएगा एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, जब भी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां भी आएगा। तो एक्वस सोल्यूशन का मतलब ऐसा सोल्यूशन है जिसमें वाटर का मतलब सॉल्वेंट वाटर हो। ठीक है, ठीक, व्हेन वन ऑफ द सॉल्वेंट इज वाटर। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। हमने सोल्यूशन तो देख लिया। बेसिकली सोल्यूशन दो लाइन में अगर आपसे पूछे तो क्या कह सकते हो, होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का, और इसमें एक चीज बस ये बताना, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, और इन दोनों को मिलकर जो हमारा सोल्यूशन बनता है उसे कहते हैं सोल्यूशन। ठीक है, इंटरमिक्सिंग करने से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कुछ इसकी खास बातें क्या होती है भाई। पहले सोल्यूशन इज होमोजेनियस, ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट, सबको पता है कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट इन अ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। ठीक है, जैसे कि जो हमारा सोल्यूट होता है सोल्यूशन में वो हम नहीं नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि चीनी को एक बार पानी में घोल देते हैं तो क्या हम चीनी दिखती है, नहीं दिखती है, सिंपल सी बात है। अ सोल्यूशन डज नॉट अलाउ बीम ऑफ लाइट टू स्कैटर। कह रहा है जो सोल्यूशन होता है वो अलाउ नहीं करता लाइट के स्कैटरिंग को। ठीक है, कह रहा है सोल्यूशन इज स्टेबल। सोल्यूशन हमारा क्या होता है कि स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल नहीं होता। पहली बात तो द सोल्यूट फ्रॉम अ सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन और मैकेनिकली। ठीक है, एक चीज ध्यान रखने वाली बात, अगर चीनी पानी में एक बार घुल गया तो उसे मैकेनिकली या फिल्टर करके या छन्नी से हम नहीं इसको फिल्टर नहीं कर सकते सेपरेट।
ठीक है। वहाँ पे हमें कुछ केमिकल प्रोसेस, हम या तो उसमें क्या करें, हीट देके सारा वाटर को क्या वेपराइज करा दें, तो बाद में हमें जो शुगर प्राप्त हो सकता है, यानी मिल सकता है। अदरवाइज हम वैसे मैकेनिकली, ठीक है, मैनुअली नहीं उसको सेपरेट कर सकते। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन फेज, ठीक है, इस ये केवल और केवल एक फेज में होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना है हमें। अच्छा, यहाँ पे कुछ लाइनें वही फिर से रिपीटेड है कि सॉल्यूशन क्या होमोजेनियस होता है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बताया गया है। बस एक चीज हमें यहाँ देखना है, जनरली हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। यहाँ से देखो, इन दिस यूनिट वी शैल कंसिडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन यानी कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट। बेसिकली हम दो ही कंस्टिट्यूएंट का मिक्सचर का पढ़ेंगे, ठीक है, यानी जहाँ पे केवल दो कंपोनेंट होंगे। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कुछ कॉमन समझते हैं यहाँ पे कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे गैसियस सॉल्यूशन। अच्छा, ये पहली बार आप लोग को सुनने को मिल रहा होगा ऐसा कुछ कि गैसियस सॉल्यूशन। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे देखना, एक कंपोनेंट हमारे यहाँ पे सोल्यूट का है, दूसरा सॉल्वेंट का। क्योंकि देखो, सॉल्वेंट भी हमारा सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, सोल्यूट भी हमारा सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि सोल्यूट अगर गैस हो और सॉल्वेंट, अच्छा, गैसियस सॉल्यूशन का मतलब हो क्या है कि जो हमारा सॉल्वेंट है यानी जिस चीज में सोल्यूट घुलेगा वो क्या होगा, गैसियस स्टेट में होगा। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सॉलिड स्टेट में, सॉलिड में घुलेगा कोई चीज, ठीक है। सॉल्वेंट हमारा किस टाइप का, उसका स्टेट का होगा, सॉलिड होगा। अब यहाँ पे बस देखते जाना हमें, जब गैस में घुलेगा यानी कि उसका मिक्सचर बनेगा यानी सॉल्यूशन बनेगा। गैस का गैस में सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ, फॉर एग्जांपल जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला दे तो ये भी एक तरह से मिक्सचर बनेगा। तो इस तरह के इसको क्या बोलेंगे, गैसेस सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, जहां पे सोल्यूट गैस है और सॉल्वेंट क्या गैस है। लिक्विड सोल्यूट अगर लिक्विड और सॉल्वेंट हमारा गैस, फॉर एग्जांपल इसका क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस के साथ, क्योंकि क्लोरोफॉर्म कैसा लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सोल्यूशन, सॉरी सोल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट हमारा गैस हो। इसका एग्जांपल कैम्फोर यानी कि कपूर जो होता है हमारा, वो नाइट्रोजन गैस में अगर हम मिक्स कर दें। लिक्विड सोल्यूशन की बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल गैस को अगर लिक्विड में जैसे ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर होती है तो ये भी एक तरह से लिक्विड सोल्यूशन होता है, उसको कह देंगे। लिक्विड का लिक्विड में जब होता है तो इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, ऑब्वियस सी बात है कुछ, ठीक है। थर्ड जो हमारा सॉलिड, अगर सॉलिड को हम डिसॉल्व करें किसमें, लिक्विड में, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को हम नॉर्मली जो भी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं या फिर हम शुगर को करते हैं, सारे एग्जांपल इसी में आ जाएंगे। ये वाला हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला हम लोग ज्यादातर सॉलिड का लिक्विड में, सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन में ही पढ़ते हैं, जानते हैं। अब बात करते हैं, ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, गैस सॉलिड में घुलती है। जैसे उसका एग्जांपल क्या है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, आपने आगे पढ़ा होगा पैलेडियम वहाँ पे एक कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो सोडियम, उसका सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन को पैलेडियम में क्या होता है, वो उसमें मिक्स हो जाता है, तो एक जो सोल्यूशन बनता है। और यहाँ पे अगर लिक्विड सॉलिड में कैसे मिक्स, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। सोडियम क्या होता है, अमलगम जो होता है, अमलगम मरकरी विथ सोडियम, ठीक है। जो मरकरी का अमलगम होता है ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ये जब सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना, ये भी एक सोल्यूशन बनाता है। और सॉलिड को सॉलिड में, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, ये तो बेसिकली इसको एलाइन कहते हैं कि दोनों को पिघला के उसमें क्या, ये दोनों आपस में जब मिक्स होते हैं, डिसॉल्व इन गोल्ड, ठीक है। कॉपर क्या होता है, गोल्ड में डिसॉल्व हो जाता है, तो इस तरह का सोल्यूशन बनता है। चले आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं जो हमारे पैरामीटर्स हैं, एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हम यहाँ बात करेंगे जो हमारा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कुछ हमारे पास पैरामीटर्स हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। कह रहा कंपोजिशन, जो सॉल्यूशन का कंपोजिशन है उसको डिस्क्राइब हम कैसे करते हैं, उसके कंसंट्रेशन बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। द लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर क्वांटिटेटिवली और एक क्वांटिटेटिवली, ठीक है, क्वालिटेटिवली और एक क्वांटिटेटिवली, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, जो देयर आर सेवरल वेज बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली, ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे मास परसेंटेज, वेट पर वेट, ठीक है। यहाँ पे W जो है या वेट की बात करें या मास की बात करके, मास
ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो फर्स्ट हमारा मास परसेंटेज में सिंपल सा मतलब पता चल रहा है यहाँ से, द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज, क्या होगा, मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट इन सोल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। कह रहा है जो मास ऑफ द कंपोनेंट हमारा, मास ऑफ द कंपोनेंट इन सोल्यूशन, ठीक है, जो हमारा कंपोनेंट है सोल्यूशन में उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, जो हमारा टोटल मास है उसका इनटू 100 कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसका क्या होगा, अ सोल्यूशन इज डिस्क्राइब 100% सॉरी 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, कह रहा है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज को हम डिसॉल्व कर दें किसमें, 90 ग्राम वाटर में, जिससे रिजल्टेंट जो हमारा सोल्यूशन बने वो 100 ग्राम का हो जाए। ठीक है, इस तरह कंसंट्रेशन डिस्क्राइब द मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन ये सब बनाने में यूज होता है। ठीक है, क्लियरली समझ में आया, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम वाटर में मिक्स करने से जो रिजल्टिंग हमारा सोल्यूशन बने वो 100 ग्राम है। तो इस तरह का हम सोल्यूशन क्या कहेंगे, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इसको कहते हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, सिमिलरली वैसे ही है, तो यहाँ पे इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, जो कंपोनेंट का वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन से, इनटू 100 कर देंगे। ओके, इसका एग्जांपल जैसे अगर कोई पूछे 10% एथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब क्या होगा, 10% क्या, तो वही 10 ml सोल्यूशन, 10 ml एथेनॉल को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में सच दैट कि इसका जो पूरा टोटल वॉल्यूम हो जाए वो 100 ml हो जाए। ठीक है, वही ऑब्वियसली बात है, 10 ml एथेनॉल को 90 ml वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो टोटल हमारा सोल्यूशन है वो 100 ml। ठीक है, ऐसे ही इसके आगे एग्जांपल दे रखा है ऐसे। ठीक है, आई हैव क्लियर, वेरी इजी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, जो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, यहाँ पे ऑब्वियस बात ये भी समझ में आ रहा है कि अनदर यूनिट इज विच कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी इज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पे क्या होगा, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ओके, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट ये, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, इसको बहुत आता है एग्जाम में। व्हेन अ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, ट्रेस मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होता है, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पर मिलियन यानी पीपीएम इज डिफाइंड एज द पार्ट्स पर मिलियन, यानी पीपीएम जो होता है हमारा क्या, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, कि जो कंपोनेंट का नंबर ऑफ पार्ट्स हो वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁶। पार्ट्स पर मिलियन का ही मतलब यहाँ मिलियन जो होता है ना, इसी कहते हैं 10⁶, इसी वजह से यहाँ पे इसका नाम आ गया पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, कि मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट्स। फॉर एग्जांपल जैसे एज इन दिस केस परसेंटेज कंसंट्रेशन इन पार्ट्स मिलियन कैन आल्सो एक्सप्रेस इन मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम या मास टू वॉल्यूम भी हम कर सकते हैं। इसका जैसे हाँ एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं, अ लीटर ऑफ सी वाटर विच कंटेन, इतना मतलब कंटेन अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, सच अ स्मॉल कंसंट्रेशन is also expressed as 5.8 gram per 10⁻⁶। ठीक है, 10⁻⁶ यानी 5.8 ppm of sea water. The concentration of pollutant in water or atmosphere is often expressed in term of म्यू यानी कि माइक्रोग्राम मिली लीटर इनवर्स और ppm। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेस करा जाता है। ओके, अब क्लियर होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली बहुत ही कम अमाउंट, जैसे यहाँ पे कह रहा था ना कि लीटर ऑफ सी वाटर विच वेट, जिसका वेट है 1030 ग्राम। ठीक है, कंटेन अबाउट 6 पॉइंट मतलब इतना है 6 × 10⁻³ ग्राम, इतना कम अमाउंट इतने में होगा। ठीक है, बहुत कम। तो अगर इसको हम वैसे में करें तो स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ 5.8 इंटू एज सच अ स्मॉल कंसंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन 5 × 8 ग्राम पर 10⁻⁶ ग्राम, या इसी को 5.8 ppm भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, इसलिए इसको ppm में लिखा जाता है, पार्ट्स पर मिलियन में। अब बात करते हैं जो फिफ्थ हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? कॉमनली ये अपने थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में भी आगे आएंगे, मतलब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज x and subscript use on the right hand side of x denote the component। ठीक है, it is defined as mole fraction of a component। एक्चुअली जो मोल फ्रैक्शन है ये कंपोनेंट किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए निकाला जाता है। ठीक है, अभी जैसे समझते हैं यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट।
ठीक है। जैसे अगर बात करें कोई एक सब्सटेंस हमारा वो जो Na+NB से मिलकर बना है, तो अगर हम XA यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A का निकालें तो उसके बात करेंगे मोल ऑफ A डिवाइड बाई मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B, इस तरह से निकालेंगे। तो ये वही चीज लिख रहा है, इन अ बाइनरी सॉल्यूशन इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B आर Na and B रिस्पेक्टिवली द मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ A विल बी, क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन X इंटू A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ A, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। आई होप क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे सपोज ये बाइनरी ना हो के और ज्यादा इसमें यहाँ पे मिक्सचर हो, मतलब बाइनरी ना हो, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो, तो फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग अगर एक से ज्यादा हो तो अगर वन के लिए हम निकालेंगे तो वन वाले का यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो फर्स्ट का ऊपर हम लिखेंगे उसका मोल, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई जो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, तो कुछ इस तरह इसका x1 इक्वल्स टू ni डिवाइड बाई सिग्मा ni, ठीक है। तो यहाँ पे वन लिखेंगे तो वन के लिए आ जाएगा, टू के लिए टू, सबके लिए हम निकाल सकते हैं यहाँ से x1 होगा ये इक्वल्स टू 1 होता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन सबका क्या होगा, 1 होना चाहिए, ठीक है। यूनिटी कह रहा मोल फ्रैक्शन यूनिटी इज वेरी यूजफुल फॉर इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ओके। आई होप क्लियर यहाँ तक, बहुत ईजी है। अभी आगे इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कभी बार सिंपली एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन या आपके क्वेश्चन आएंगे, अभी जब एक्सरसाइज कराऊंगा आप तो सिंपली आपसे पूछ लेगा मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, इस पे एक क्वेश्चन दे देगा, कई बार बहुत इजी क्वेश्चन होता है। बात करते हैं 6 जो पैरामीटर हमारा क्या, मोलैरिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोलैरिटी अच्छे समझ लीजिए, मोलैरिटी m इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो चीज हमने घोला है वो कितने मोल था और 1 लीटर सोल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन 1 लीटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे लिखा हुआ है इस तरह 0.25 मोल लीटर इनवर्स या 0.25 कैपिटल M यानी कि मोलैरिटी सोल्यूशन ऑफ Na, इसका मतलब क्या होगा कि 0.25 मोल ऑफ NaOH हैज बीन डिसॉल्व इन 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर या ब्रैकेट में 1 क्यूबिक डेसीमीटर सॉरी, ठीक है। ये चीज समझ में, या सिंपली समझो 0.25 मोल ऑफ NaOH डिसॉल्व करा गया है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। अब एक आप क्वेश्चन देखते हैं इस पे। सबसे पहले देखेंगे हमने मोल फ्रैक्शन अभी सॉरी मोल फ्रैक्शन पे पहले सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल यानी C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, ठीक है, यहाँ पे दे रखा। अब यहाँ पे साफ साफ हमें क्लियर दे रखा है, अज्यूम हम यहाँ पे मानेंगे कि जो टोटल सोल्यूशन वो 100 ग्राम है, ठीक है, सोल्यूशन ओके 100 ग्राम है, बिकॉज द रिजल्टेंट ऑब्टेन विल बी द सेम, सोल्यूशन विल कंटेन 20 ग्राम ऑफ द, अच्छा 100 ग्राम मानने से ये हमें फायदा हो जाएगा, 20 ग्राम कह रहा है तो हम मान लेंगे यहाँ पे 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है और 80 ग्राम जो हमारा वाटर है, तभी तो टोटल मिलके कितना 100 ग्राम सोल्यूशन बना भाई। ये 20% ऑफ मास हमने अभी बाई मास अगर कहीं लिखा हो, जिसका मतलब मैंने बताया था ना अभी कि 20 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल और 80 ग्राम जो हमारा सोल्यूशन सॉरी सोल्यूट हो, 20 ग्राम सोल्यूट और 80 ग्राम सॉल्वेंट आपस मिलकर 100 ग्राम सोल्यूशन बना लिया, यही तो हमने बोला था, तभी तो निकलेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे C2H6 का, तो भाई कार्बन कितना होता है एटॉमिक मास 12 यानी 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन का 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2, टोटल निकल के आ गया हमारा कितना 62, ओके। अब यहाँ से मोल्स ऑफ C2H6O2 की बात करेंगे, तो इसके जब मोल्स निकालेंगे क्या करेंगे 20 उसके डिवाइड बाई 62, तो यहाँ से निकल कितना है इसके जो मोल्स ऑफ इसके कितना 0.322 मोल, ठीक है। अब यहाँ मोल्स ऑफ अगर वाटर की हम निकाले तो वाटर का कितना आ जाएगा 80, क्योंकि भाई 80 क्या है यहाँ पे 80 तो अमाउंट है, ओके, डिवाइड बाई 18 इसका क्या है यहाँ पे एटॉमिक मास यानी मोलर मास, तो यहाँ से 4.44 आ गया। अब यहाँ पे देखो मोल्स दोनों क्या आ गया हमें, तो हम एक्स ऑफ ग्लाइकॉल निकाल सकते हैं, तो एक्स ऑफ ग्लाइकॉल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ C2H यानी ग्लाइकॉल डिवाइड बाई टोटल जो इसमें कंपोनेंट है, तो हम इसको क्या लिखे 0.322 डिवाइड बाई 0.322 मोल प्लस 4.44, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.068। ऐसे सिमिलरली वाटर का जब निकालेंगे तो वाटर का हम ऊपर मोल लिख देंगे डिवाइड बाई
दोनों का सम करके निकाल लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड 1, या फिर हम ऐसे निकाल कर 1 माइनस भी कर लें क्योंकि दो ही बाइनरी सोल्यूशन है ये, तो 1 माइनस 0.9, ठीक है। और ये यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को दिक्कत नहीं, बहुत ही समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया, क्लियर। चले आगे, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं किस पे भाई, मोलैरिटी पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपके जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है वो मैं 100% कराऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसी से आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन मैं मेरे लिए जो एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं सारे एग्जांपल्स कोशिश करूंगा आपको कराने में वीडियो में, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या कह रहा भैया कि क्वेश्चन पहले अच्छे समझते हैं कि कैलकुलेट करना हमें मोलैरिटी ऐसे सोल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम NaOH है 450 ml में। अच्छा, सबसे पहले बात तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि या मोलैरिटी क्या होती है कि जो सोल्यूट हमारा डिजोल्व होता है वो किस में होता है, 1 लीटर सोल्यूशन में। तो सबसे पहले तो हमें इसे लीटर में या तो कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ से अगर अभी देखते हैं, ठीक है। अब लीटर में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वो पहले हम बात करेंगे मोल्स की, NaOH के कितने मोल होंगे, तो भाई NaOH के मोल निकालने के लिए जितना मास है उसको डिवाइड कर दो उसके मोलर मास से, तो 5 डिवाइड बाई 40। अच्छा, इसका कैसे निकला भाई, Na का सबको पता होगा, Na के यहाँ पे रख दो, अप्रॉक्स 23 होता है इसका, और यहाँ पे 16 + 1, इतना करने के बाद आपका कितना 40 आ जाएगा, ठीक है। ये 40 आपका आ गया। अब यहाँ से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.12 मोल आ गया, 0.125 मोल। अब वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर हम निकाल लेंगे भाई, ये तो मैंने बताया था डिवाइड करके 1000, क्यों, क्योंकि लीटर में चाहिए, यहाँ ml दे रखा है। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.125 इंटू नहीं, ये तो सीधा सीधा हमारा मास हो गया, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ, ठीक है, सॉल्यूट के जो मोल डिवाइड बाई, अब 450 डिवाइड बाई 1000 ऊपर चला गया, तो ये जब फर्दर 125 डिवाइड बाई 450 हो जाएगा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0.278 मोल, ठीक है। ये मोलैरिटी आ गया। यहाँ से इसी को आप इसमें लिख सकते हैं लीटर इनवर्स, ठीक है, क्लियर। या इसको सीधा मोलैरिटी लिख सकते हैं, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, इसका आंसर हमारा हुआ दिस 0.278। आई होप क्लियर होगा। किसी को ये दिक्कत हो तो भाई कमेंट करके बता देना, जिसको दिक्कत हो कि हमने यहाँ पे डिवाइड क्यों करा, क्योंकि जो मास ऑफ सोल्यूट होता है उसको डिवाइड करते हैं यहाँ लीटर में होता है, ये ml में देख रहा है, इसीलिए इसको हमने 1000 से डिवाइड करा भाई, क्लियर। चले आगे चलते हैं, 1 मिनट इरेज करने दो। अब बात करते हैं सबसे लास्ट जो हमारा पैरामीटर आज के लेक्चर का, मोलैरिटी। वो था मोलैरिटी, ये है भाई मोलैरिटी, 2 ये बार L है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना। तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, एंड इज एक्सप्रेस्ड एज, मोलैरिटी क्या होती है भाई हमारी, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वही सेम है, वहां पे बस लीटर था, यहाँ पे kg में है मास ऑफ द सोल्यूट की, वहां पे क्या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन था, ठीक है, इन 1 लीटर। ओके, क्लियर। किसी को दिक्कत है तो भाई एक बार वापस से दिखा दे रहे हैं, कहाँ गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे भाई kg में ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि 1 मोल kg इनवर्स सोल्यूशन ऑफ KCl, इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल, यानी कि 1 मोल मतलब 1 मोल क्या, KCl का मोलर मास कितना 74.5 ग्राम इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर को आपको पता है लिक्विड को kg में भी मेजर करते हैं, आपने रिफाइन वगैरह देखा होगा तो उस पर लिखा होता है, हम 1 kg भले लेने जाते हैं, 1 kg देता नहीं, वो 900 यानी 900 लीटर कुछ होता है वो, ठीक है। तो kg ज़्यादा होता है, 1 kg अगर हम बात करें कोई भी दूध की या फिर कोई भी सिंपली चीज़ ले लें, कोई भी रिफाइन की, अगर आप 1 kg ऑयल लेने जाओ और या 1 लीटर लेने जाओ तो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप कभी नोटिस करना, तो kg में लेना ज़्यादा सही बात होती है, उसमें आपको 100 ग्राम्स का अप्रॉक्स फ़ायदा मिलता है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड। तो ये आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं जो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले मोलैरिटी समझने के लिए, क्योंकि ज़्यादा आपके यहाँ क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 0.25 ग्राम ऑफ एथनोइक एसिड। अच्छा, ये आपने पढ़ा रखा है, एथनोइक एसिड 3COH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये आपने ऑर्गेनिक 11 तो पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका निकालना वैसे भी आपने क्लास 11 जब
आपने पढ़ा होगा, एम्पिरिकल फार्मूला हुआ वहाँ निकालना इसका सीख लिया होगा, सी का कितना होता है इसको निकालने का तरीका आपको पता होगा। तो एथेनोइक एसिड यहाँ पे C2 है, H कितना है 4 है और O2 भी है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो कार्बन है उसका कितना एटॉमिक मास होता है 12 इंटू 2 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ हाइड्रोजन का 4 इंटू 1 कर दिया हमने, और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो यहाँ से जो मोलर मास निकला 60 आ गया। हम क्या करें, मोल्स ऑफ इसको निकालने के लिए हम कितना करेंगे भाई, जो मास दे रखा है एथेनोइक एसिड का 2.5 ग्राम, उसको डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से, तो 60 डिवाइड करा तो हमने क्या आ गया, ये आ गया हमारा 0.0147 ये आ गया। अब इसके मास ऑफ हमें बेंजीन इन केजी निकालना है, ठीक है भाई, मास ऑफ बेंजीन, क्योंकि यही हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो 75 ग्राम डिवाइड बाई 1000 इससे डिवाइड करें तो ये आ गया 75 इंटू 10⁻³ kg। अब क्या करें, मोलैरिटी हम निकालने, मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ C2 हमने निकाल रखा है 0.0417 डिवाइड बाई 75 इंटू 10⁻³ उससे -3 को ऊपर ले लिया 10⁻, तो ये क्या 1000 ऊपर हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, आप सॉल्व करके घर पे देखिएगा, तो ये आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी या केजी इनवर्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर हम इसके आगे सॉल्युबिलिटी वगैरह या सॉल्युबिलिटी की देखे बात करेंगे, वहाँ पे उसके पैरामीटर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। आपने क्लास 11 में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह पढ़ रखा होगा, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो कृपया जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम बात करेंगे इसके जो हमारा सेकंड लेक्चर आएगा इसमें भी सोल्यूशन पे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।